स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, नई रिक्रूटमेंट आई है। पीआरटी और टीजीटी दोनों पोस्ट के लिए है। इसमें क्या क्या होने वाला है, कहाँ से रिक्रूटमेंट आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम डेट क्या है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। आपको वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसे डाउट नहीं रह जाएगा जो कि आपको बचा रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स कर देना, पर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो से के बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपको डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन हमारी टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो जैसे ही नोटिस आता है जब भी मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको एक दिन या फिर आपको कुछ घंटे देरी से आपको वीडियो मिलती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट इसके नोटिस पर। चलिए वहाँ पर जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो नोटिस की बात, जिसकी मैं बात करता हूँ। ये वैकेंसी आई हुई है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है और अच्छा जेन्युइन नोटिस है। इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी फेक न्यूज़ मैं अपने चैनल पे नहीं प्रोवाइड करता हूँ। आप बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर जरूर कर देना। तो हम बात करते हैं कहाँ पे नोटिस आई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में पहले पीआरटी की पोस्ट आई थी, जिसको हम जेबीटी पोस्ट के नाम से कहते हैं, जूनियर बेसिक टीचर। उसके जो फॉर्म अभी भी चले हुए हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट आपका, क्योंकि उसमें एक क्या चीज़ है, उसमें सीसीसी सर्टिफिकेट मांग रहा है, मतलब एक कंप्यूटर का एक सेट कोर्स होना चाहिए जो आपने कर रखा हो तो वो मांग रहा है। इसमें क्या चीज़ मांग रखी, क्या चीज़ नहीं मांग रखी है, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा, क्या क्या पोस्ट है, सारी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो ऑनलाइन ही भरी जाएंगी। और ओपनिंग डेट की हम बात करते हैं इस फॉर्म की, तो ओपनिंग डेट जो हमारी दी हुई है 20 सितंबर से फॉर्म शुरू होने वाले हैं। क्लोजिंग डेट है इसकी जो है 12 अक्टूबर, और लास्ट डेट है इसकी 16 अक्टूबर। ये सारी बात आ गई। अब कौन से पोस्ट के लिए पोस्ट है मैंने आपको बताया। इसमें पोस्ट आएंगे आप लोगों की टीजीटी की स्पेशल एजुकेशन और पीआर जेबीटी स्पेशल एजुकेशन। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की 49 पोस्ट हैं और जेबीटी स्पेशल एजुकेशन की 47 पोस्ट हैं। आप आराम से समझ चुके होंगे पोस्ट सारी वाइज। एक एक चीज़ मैं आपको सामने पढ़ूंगा और बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा। रिजर्वेशन होगा, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। जनरल ओबीसी वालों, एसी एसटी वालों को सब कुछ इसमें रिजर्वेशन है, प्रॉपर स्केल का। 37 तक इसमें एज है आप लोगों की, समझिए। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं, पे स्केल बिल्कुल सेम रहता है। जैसे पीआरटी वालों का 4200 पे बेसिक पे होगा, और टीजीटी वालों को 4600 का पे स्केल मिलता है। बिल्कुल सेम है, इसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं है और ना कोई ऐसा रिडक्शन है। ऑनलाइन फीस कितनी है वो भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन फीस आप लोग क्या क्या इसमें सब कुछ गिवन है। जो ऑनलाइन फीस आपकी SC ST कैंडिडेट वालों के लिए तो 500 रुपये, और बाकी सबके लिए 1000 रुपये। और ये नॉन रिफंडेबल है, यही मैं कह रहा था। नॉन रिफंडेबल का जो यहाँ लिख देते हैं ना, विद नॉन रिफंडेबल फी, इसी कारण है कि आपका KVS में जो 1000 रुपये 1500 रुपये आपने भरी है पीआरटी के लिए, जितने भी बीएड कैंडिडेट्स जो बाहर हुए हैं वो नहीं मिले। अगर ऐसा ही कोई कैंडिडेट इसमें बाहर होएगा तो उसको भी फीस नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ लिख रखा है ना, नॉन रिफंडेबल फीस। यही मैं आपको बताने जा रहा था। और चीज़ है, आपको कौन सी साइट पे जाके बढ़ना, चंडीगढ़ वाली साइट है। ये वाली साइट का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम वहाँ से डायरेक्ट जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर है? 150 नंबर का पेपर। आप सब जान चुके हो कितने नंबर का, 150 नंबर का पेपर है। उसमें 40% जो है टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, और इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। आपने फिर सुन लीजिए, इंटरव्यू आप लोगों का इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं, जैसे KVS में होता है। यानी इसका प्रोसीजर बिल्कुल है आपका DSSS की तरह होगा। और सिलेबस प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, और सिलेबस भी आपको इस वीडियो के एंड में आपको सब कुछ बताता हूँ। एंड तक जरूर देखना सारी वीडियो को, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सारी बात होगी। आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस मैंने आपको सब बता दिया है कब है। अब नीचे बात करते हैं, ये दोबारा आ चुका है। पे स्केल भी मैंने आपको बता दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो टीजीटी के लिए है वो उसके लिए सुन लीजिए। टीजीटी के लिए आपने कोई भी ग्रेजुएट कर रखा हो, 50% नंबर चाहिए आपको। किसी भी ग्रेजुएशन, आपने BA कर रखी हो, BSc कर रखी हो, या BCom कर रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके पास B.Ed होनी चाहिए, वो भी किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। नॉर्मल B.Ed वाले अलाउड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन में भी, और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए RCI से। ऐसे ही आपकी ग्रेजुएशन आपको, या फिर ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर इन डिग्री विद 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का कर रखा है, वो भी आपका चल जाएगा। यानी कि सेम बात आप लोगों की होनी चाहिए। अगर अब आपका बात आते हैं जेबीटी पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट के लिए, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन हो, वो भी मांग रखा है। ग्रेजुएशन आपका जरूरी होना चाहिए पीआरटी पोस्ट, और 2 डिग्री का अपना DLED स्पेशल एजुकेशन में आपको चाहिए रहेगी। DLED स्पेशल एजुकेशन में आपको चलेगा। समझ में आया बात। और जैसे कि जो नॉर्मल जेबीटी वाले हैं, नॉर्मल वाले इसमें अलाउड नहीं होंगे, मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ, कृपया इसमें ऐसे कोई करने ना। और सर्टिफिकेट वाली बात देखिए, यहाँ पे फिर से आ गई है सर्टिफिकेट की बात। चलो हम इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स ऑन कंप्यूटर, ये जो मैं आपको बता रहा था, CCC का फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विच एन ISO इंडियन
901 सर्टिफाइड और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम NILT। यानी कि आप समझ चुके हो, मैं बताता हूँ आपको। आपका एक कोर्स होता है CCC के नाम से, जो मैं आपको शुरू में भी बता रहा था। CCC का इसका एक एग्जाम भी होता है जिसे NILT के नाम से बताया जाता है, NIEL। अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। या फिर अगर आप 80 घंटे का एक कोर्स करते हैं, ये रहा 80 घंटे का कोर्स कर, तो भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये कोर्स ना इस टीचर एप्लीकेबल के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि जब आपने PRT की फॉर्म भरे थे, मैं कुछ बच्चे आए थे, मेरे को भी पता है, जब PRT के फॉर्म भरे थे ना, उस टाइम पे भी ये कोर्स शुरू में लिख दिया था कि आपको बाद में चाहिएगा, बाद में हम ले लेंगे। पर जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसी बीच में उन्होंने मांग लिया। अगर आपके पास फॉर्म भरने की काफ़ी ज़्यादा डेट अभी दी गई, 10 सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है, आपके पास अभी भी नहीं है ना, तो 80 घंटे का कोर्स पूरा कर लीजिए, क्योंकि पेपर अभी देना बहुत मुश्किल है। पेपर तो इसकी डेट निकलती है, फिर आपको फॉर्म भरना होता है, पर आप 80 घंटे का कोर्स आसानी से कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डिटेल में चाहिए, कैसे कोर्स करना है, कौन सी साइट से जाकर करना है, तो कमेंट बॉक्स करना। अगर अच्छे खासे कमेंट उस पर वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं उस वीडियो के लिए भी जरूर बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊँगा CCC का कोर्स आपको कैसे पूरा करना है और कैसे इसका सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इसकी वीडियो के साथ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो इसके पूरे ये पेपर के अंग हम बात करते हैं। चलिए TGT के लिए बात करते हैं पहले। तो TGT के लिए कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के पेपर हैं? 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, ICT के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 10, पंजाबी के 10, इंग्लिश के 10 और स्पेशल एजुकेशन की जो टीचिंग होती है, जो आपने अपनी DLED में पढ़ा, उसके 75 नंबर आएंगे। सारे मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी थी। नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। कितने नंबर की? 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। और हम बात करते हैं नीचे, जैसे कोई बड़ा नहीं ऑनलाइन पेपर होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। और डायरेक्ट मेरिट लगेगी इंटरव्यू के बेस पे। ये सारे का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए DV के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे ये भी देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है DV के लिए 1.5 टाइम्स। जैसे अगर आपकी 40 पोस्ट है तो 40 का 1.5 टाइम से गुना कर दोगे, यानी कि आपको 80 के आसपास आपके बच्चे बुलाए जाएंगे। सॉरी 60 बच्चे, सॉरी आपने गलत सुने। तो और ICT का सर्टिफिकेट आपको जरूर चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था मैं आपको। अब एज रिलैक्सेशन में अच्छी खासी ली जाएगी, 37 ईयर तक आपकी एज है। वैसे नॉर्मली इतनी एज नहीं ली जाती, क्योंकि अभी आपने देखा होगा TGT PGT के लिए बहुत सारे टीचर ने 32, 31, 32 कर दिए दिल्ली के स्कूलों में। पर अब आप देखिए 37 तक आपकी एज मानी जाए, बहुत अच्छी एज है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है, ये सब समर शिक्षक, यानी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की पूरी हो गया, मैंने लगभग आपको पूरा फॉर्म समझा दिया। अगर कोई नीचे नोटिस रहता तो मैं आपको समझा दूंगा, चिंता करने की बात है नहीं। देखिए ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या इसमें डेट्स हैं, फिर से आप दे दीजिए। 25 अक्टूबर तक आपकी फ़ीस जमा होगी, इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। तो आपका नोटिस ये खत्म हो चुका है। ये नोटिस आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप बता क्या चाहते हैं कि इसका एक स्टेप टू स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और स्टेप टू स्टेप इसका फॉर्मेशन वाला फॉर्म भरने वाला बताया जाए, तो कमेंट बॉक्स कर देना जरूर। और एक बात और कमेंट कर देना, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके ये मुझे बता दीजिए, जैसे मैं आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं स्लाइड के माध्यम से आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट समझाता हूँ स्लाइड पे। और अब मैं कुछ वीडियो में ऐसा कर रहा हूँ कि डायरेक्ट नोटिस से ही समझाने जा रहा हूँ। पर आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है और कौन सी चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, आप कृपया करके मुझे जरूर बता देना। कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना कि स्लाइड के माध्यम से एक एक चीज़ बताऊँ, एक स्लाइड पे ओपनिंग डेट वगैरह, सिलेबस, या फिर जैसे मैं अब समझा रहा हूँ इससे अच्छे से नोटिस देख के ही समझ में आता है। प्लीज़ कमेंट कर देना। आपको CC सर्टिफिकेट के लिए या फॉर्म के लिए कुछ भी चाहिए जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।